नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव का बिगुल बज चुका है, हम सब जानते हैं। सारी जो पार्टीज़ हैं, सारे नेता हैं, वो भी चुनावी मैदान में और उसके प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं। तरह तरह से वोटरों को, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है, मगर इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है। बिहार के चुनाव में डरे हुए नज़र आ रहे हैं न सिर्फ प्रधानमंत्री, बल्कि डरे हुए हैं अमित शाह, जिन्हें मास्टरमाइंड कहा जाता है चुनाव जीतने के मामले में या सरकार तोड़ने और जोड़ने के मामले में। अमित शाह की अगर भाषाओं को देखें, अमित शाह की अगर ज़ुबान को और उनके बयान को देखें, तो साफ नज़र आ रहा है कि वो बुरी तरह से डर गए हैं। उन्हें डर सताने लगा है बिहार में बुरी तरह से हार का, और ऐसा लग रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि अमित शाह डर गए हैं? वो डरे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि बिहार में वो हार जाएंगे। वो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले अगर आप उनके बयान को सुनिए तो वो बिहार के इलेक्शन को लेकर कहते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी भले ही ज़्यादा सीट लेकर आ जाए, भले ही जो उनके साथ नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन किया है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कम सीट लेकर आए, फिर भी बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार ही। ये पहला जो ये जो बयान है, ये बता रहा है कि ये अमित शाह बुरी तरह से डर गए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रूल करना जानती है। हम सब ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका मुख्यमंत्री हो, सिर्फ़ और सिर्फ सभी कुर्सियों पर उनका कब्ज़ा हो। देश के कई राज्यों में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो महाराष्ट्र इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी का। हम सब जानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जब जीती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। उसके बाद जब महाराष्ट्र में चुनाव होना था तब शिवसेना ने ये कहा कि आप सेंटर संभालो, यानी दिल्ली की कुर्सी संभालो, हम महाराष्ट्र को संभालते हैं। इसको लेकर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में टकराव हुआ था। उसके बाद 2019 का जब चुनाव आने लगा, भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए और उन्हें लग रहा था कि हम हार जाएंगे, तब उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन किया। और उद्धव ठाकरे ये बार बार और शिवसेना ये बार बार दावा करती रही कि अमित शाह ने ये वादा किया था कि महाराष्ट्र में जीत के बाद शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन महाराष्ट्र में 2019 का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर लड़ी और जब जीत मिली, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना रुख बदला और कहा कि उनका ही मुख्यमंत्री बनेगा, यानी देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। इस बार शिवसेना की डोर मजबूत थी और शिवसेना इस बात पर अड़ गई कि मुख्यमंत्री इस बार शिवसेना का ही होगा, और नतीजा ये हुआ कि कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में ज़बरदस्त भिड़ंत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी के लिए शिवसेना से किया हुआ वादा तोड़ना चाहा। शिवसेना अलग होकर सरकार शिवसेना ने बनाई। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी शिवसेना से इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, शिवसेना से शिकस्त मिली थी और ये सरकार से बेदखल हुए और शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाकर अभी भी सरकार चला रही है। बिहार में भी कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए अमित शाह डर के मारे पहले से ही कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो पोजीशन, चाहे जिसकी भी सीट ज़्यादा आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सीट ज़्यादा आए, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड की सीट आए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि अमित शाह डर चुके हैं और उन्हें लगता है कि कहीं बिहार में भी उनके साथ महाराष्ट्र वाला हश्र ना हो जाए और उनके हाथ से सत्ता ना खिसक जाए। अमित शाह हों या भारतीय जनता पार्टी, इनका डर इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जब जा रहे हैं जनता से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, तो जनता उन्हें भगा दे रही है, उनसे मिलना तक नहीं चाह रही है। बिहार की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई है जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भगा दिया है। बिहार के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के चेहरे पर और उनके बयान से साफ झलकता है कि वो कितने डरे हुए हैं, और उनका बयान साफ ये बता रहा है कि इस बार वो चुनाव हारने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप तेजस्वी यादव को देखें तो वो जनता के सामने, मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि मुद्दों पर चुनाव लड़िए, मुद्दों से भटका कर चुनाव मत लड़िए। और इस देश का मुद्दा है और इस राज्य का मुद्दा है बेरोज़गारी, कोरोना, महंगाई,
और जहाँ पर बुरी तरह से सरकार फेल हुई है, कोरोना में सरकार हारी है, महंगाई में सरकार हारी है, बेरोज़गारी में सरकार हार रही है, हर चीज़ में सरकार हारी है। इसलिए सरकार इन सब मुद्दों पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के ज़ुबान पर ऐसे कोई भी मुद्दे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के ज़ुबान पर मुद्दा है जंगल राज। वो बार बार कह रही कि जंगल राज फिर से वापस आएगा। खुद जनता ये बताए कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, क्या अब तक जंगल राज ख़त्म नहीं हुआ है? अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से किस तरह बहका रही है। वो पाकिस्तानी जिन्ना के नाम पर वोट मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी चीन और सेना के नाम पर वोट मांग रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह से 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा था और भारी मतों से विजयी हुए थे, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनता को, बिहार की जनता को मुद्दों से भटकाकर वोट मांगने की कोशिश जारी है, जो साफ ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है। अमित शाह डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं अपनी हार से। आपकी आवाज